Next question is question number 11. Let P, Q be points of trisection of AB. ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास AB एक लाइन सेगमेंट है, राइट। उस AB लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, यानी कि 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट। ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है विद P क्लोजर टू A। और P जो है वो P पॉइंट कहाँ पर है, वो A के पास है, एंड Q क्लोजर टू B, और Q पॉइंट जो है वो B के पास है। इस तरीके से P और Q ने इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट, यानी कि जिस तरीके से हम किसी सेगमेंट के मिड पॉइंट निकालते हैं, उस नॉलेज को यूज़ करते हुए, दैट मीन्स मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करते हुए, हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q। हमें इस केस में P और Q के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, क्या होंगे। डू दिस फॉर द केस व्हेन द पॉइंट्स आर A 4 7 एंड B 16 - 2। तो आपके पास A के कोऑर्डिनेट्स 4 7 हैं और B के कोऑर्डिनेट्स 16 - 2 है। आपको इसके लिए P और Q के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, क्या होंगे। तो जो चीज़ मुझे नहीं पता मैं उसे लेट कर लेती हूँ। तो मैं P के कोऑर्डिनेट्स को AB और Q के कोऑर्डिनेट्स को CD लेट कर सकती हूँ। सो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P be AB and the coordinates of Q B CD, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है तो मैं इस पूरी लाइन सेगमेंट को नहीं, तीनों इक्वल पार्ट्स में, इसका मतलब कि AP जो है वो PQ के बराबर है, तो AQ लाइन सेगमेंट में P जो है वो मिड पॉइंट होगा AQ का। सेम तरीके से कि AP PQ और BQ बराबर है, तो अगर ये दोनों पोर्शन बराबर है तो इस BP के लाइन सेगमेंट में Q जो है वो मिड पॉइंट है इन दोनों का, क्योंकि दोनों पार्ट्स इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सिंस AB line segment is trisected, so P is the midpoint of AQ and Q is the midpoint of PB। अगर P A Q का मिड पॉइंट है तो मैं P के कोऑर्डिनेट्स को क्या लिख सकती हूँ कि वो एवरेज है A और Q के कोऑर्डिनेट्स के। नाउ एट पॉइंट P ऑफ AQ हम क्या कह सकते हैं, जो P के कोऑर्डिनेट्स यानी A की वैल्यू और B की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ, वो हो जाएगी एवरेज ऑफ 4 + C/2, और B के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे मेरे पास 7 + D/2। इस बात को मैं इक्वेशन 1 और इस बात को इक्वेशन 2 ले सकती हूँ। ऑल्सो सेम तरीके से एट पॉइंट Q ऑफ PB हम क्या कह सकते हैं, जो Q के कोऑर्डिनेट्स है C और D, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो एवरेज हो जाएगा 16 + A/2 और -2 + B/2 के, राइट। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये दोनों साथ के साथ में सॉल्व कर रही हूँ, तो 2 पहले ये वाली साइड सॉल्व करता है। तो 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2C = 16 + A। अब यहाँ पे हम A की वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इक्वेशन 1 में A की वैल्यू निकाल रखी है 4 + C/2। ये मैंने कैसे लिखा, क्योंकि इक्वेशन 1 में मैंने A की वैल्यू निकाल रखी थी। 2C एज इट इज़, 16 के नीचे कुछ नहीं है 1, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 को 2 बनाने के लिए 1 से करा, तो ऊपर भी 1 से करेंगे, तो ये तो मेरा एज इट इज़ आ जाएगा। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई। सो 4C = 32 + 4 = 36 + C यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस, तो 36 आ जाएगा, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास C की वैल्यू क्या आ गई, 12। सेम तरीके से मैं यहाँ पे D की वैल्यू निकाल सकती हूँ।
कैसे, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो 2d इज इक्वल्स टू -2 प्लस बी। फिर 2d इज इक्वल्स टू -2 प्लस बी की जगह पे मैं b की वैल्यू डाल सकती हूँ 7 प्लस डी अपॉन में 2। ये हमने कैसे डाला, क्योंकि इक्वेशन 2 में हमने इसकी वैल्यू निकाली थी। अब सॉल्व करते हैं। -2 के नीचे कुछ नहीं है, तो दैट इज़ 1 और 2 का एलसीएम विल बी 2। 1 को 2 बनाने के लिए 2 से करेंगे तो ऊपर भी 2, तो -4 प्लस 7 प्लस डी। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो 4d इज इक्वल्स टू -4 प्लस 7 इज़ +3 प्लस डी। डी यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस, तो 3d इज इक्वल्स टू 3, तो d की वैल्यू क्या आ गई 1। अब मेरे पास c और d की वैल्यू आ गई है, तो इस c और d की वैल्यू को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में रिस्पेक्टिवली पुट करेंगे तो a और b की वैल्यू आ सकती है। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं 1 बाय 1। पहले मैं पुट कर रही हूँ c की वैल्यू जो कि 12y है, किसमें, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या थी, a इज़ इक्वल्स टू 4 प्लस सी, तो c की जगह पे क्या आ जाएगा 12 अपॉन में 2। अब सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे a इज़ इक्वल्स टू 4 प्लस 12 इज 16 बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो a की वैल्यू क्या आ गई 8। अब जैसे मैंने a की वैल्यू निकाली, ऐसे ही मैं b की वैल्यू निकाल सकती हूँ। कैसे, जो d की वैल्यू आई है आप उसे पुट कर दोगे किसमें, इक्वेशन 2 में। तो अब हम पुट कर सकते हैं किसे, पुट कर सकते हैं d की वैल्यू को, जो कि कितनी आई थी हमारी 1 आई थी, किस में पुट करेंगे हम, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 क्या था, दैट इज़ b इज़ इक्वल्स टू 7 प्लस डी अपॉन 2। तो 7 प्लस d की जगह d की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो b की वैल्यू 8/2 हो जाएगी। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो b की वैल्यू हो जाएगी 4। सो मेरे पास a की वैल्यू आ गई एंड b की वैल्यू आ गई, तो देयरफॉर मेरे पास a b की वैल्यू आ गई, c d की वैल्यू आ गई, तो p के कोऑर्डिनेट्स और q के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो स्टेटमेंट बना देते हैं कि देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p विल बी, तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, दैट इज़ 8 4 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q विल बी, q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, c d की वैल्यू दैट इज़ 12 1। आई होप इट्स क्लियर।